इस कुत्ते ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया था। आज किस्मत से टोगो को एक मरी हुई भेल मिली। वह जैसे ही खाने ही वाला था, तभी भेल के पेट से एक सील बाहर निकली। इलाका अपना समझने वाली सील गुस्से में टोगो को दौड़ाने लगी। टोगो डर के मारे लगभग बेहोश ही हो गया। अंटार्कटिका में ऐसा जानवर पहली बार देखकर उसे लगा जैसे कोई एलियन दिख गया हो। लेकिन खुद को संभालने के बाद टोगो ने हार नहीं मानी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वह मर जाएगा। इसलिए उसने फिर हिम्मत जुटाई और सील से खाना मांगा। लेकिन सील का कोई इरादा नहीं था शेयर करने का। भूख से मजबूर होकर टोगो ने अचानक हमला कर दिया। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और भाग गया। इससे सील और भड़क गई और पानी में कूदकर उसका पीछा करने लगी। अचानक वहां कुत्तों का एक झुंड आ गया और भेल के मांस को नोचने लगा। यह सब एक डिस्ट्रैक्शन प्लान था। सील समझ गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो उसी रास्ते से वापस लौटी। जैसे ही कुत्ते खाने में लगे रहे, सील चुपचाप पीछे से आई और माया, लीडर डॉग, की पिछली टांग पर दांत गड़ा दिए। बाकी कुत्ते डरकर इधर उधर भाग गए, लेकिन टोगो नहीं डरा। वो सील की पीठ पर कूद गया और पूरी ताकत से पलटवार किया। यह देखकर बाकी कुत्तों को भी होश आ गया और वो भी लड़ाई में कूद पड़े। सब ने मिलकर सील को दांतों से नोचना शुरू कर दिया। लगातार हमले से सील पागल हो गई और आखिरकार पानी में कूद कर भाग गई। इस अफरा तफरी में कुत्तों की जीत हुई, लेकिन लीडर माया मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसकी पिछली टांग बुरी तरह जख्मी थी। अपने साथियों को और दुख ना हो, इसलिए माया दर्द सहते हुए खड़ी हुई। वो लंगड़ाते हुए भेल के पास पहुंची। तभी बाकी कुत्ते एक एक करके पास आए और भूखे पेट मांस खाने लगे। ये पिछले 6 महीनों में उनका सबसे बड़ा खाना था। जैसे ही वह अपने ठिकाने की तरफ लौटने वाले थे, माया खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द में जमीन पर गिर गई। उसका साथी उसके पास ही बैठा रहा। बर्फ और तूफान के बावजूद उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद टोगो ने जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन जब भी उसे खाना मिलता, वो पहले माया के सामने रखता और खुद पीछे खड़ा होकर इंतजार करता कि वो बांटे। लेकिन माया खाना वापस धकेल देती। झुंड की इज्जत उसे बोझ बनने नहीं देती थी। माया चाहती थी कि उसके साथी कम तकलीफ में रहें। यह देखकर बाकी सदस्य भी वैसा ही करने लगे। टोगो का यह रवैया सबको समझ आ गया था। फिर भी जब खाना दोबारा माया के सामने रखा जाता, सब यही चाहते थे कि वह उनके साथ जिंदा रहे। अब बताओ, अगर तुम टोगो की जगह होते तो क्या तुम भी अपना खाना सबसे पहले माया को देते?